I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. मैं आया हूँ बॉम्बे 5 सितंबर 2006 को. आई शुडंट हैव बीन हियर. मेरा यहाँ पे होना एक एक्चुअली मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज सीवियरली डिसलेक्सिक था. मैं पढ़ नहीं सकता था. इवन नाउ अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 पेज या 3 पेज पढ़ने में मेरे को शायद 1 दिन लग जाता है. पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था. बट हमेशा ड्रामेटिक्स में इन्वॉल्व था, बिकॉज घर पे हमारे हमेशा वो माहौल बना रहता था क्लासिकल म्यूज़िक का या प्लेज़ का. हम कभी प्लेज़ के लिए जाते थे, आर्टिस्ट आते रहते थे हमारे घर पे. तो उस तरफ मेरा रुझाव हमेशा ज़्यादा रहा है, आर्ट की तरफ, एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड और टू वॉच ग्रेट स्टोरीज. कमाल की बात यह है, एक और रीज़न मैं यहाँ पे मैं जैसा कह रहा हूँ कि आई शुडंट हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. 2013 में मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, फिर 2016 में अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई. मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी. और ऐसे मुकाम पे एज अ स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग राइटर आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं. एंड देन एट दैट पोजीशन पे, उस स्टेज पे, you meet somebody like Robinda, or you meet somebody like Priyadarshan, or you meet somebody like Vishal Bhardwaj, who will just say कि यार नहीं, तेरे में कुछ बात है, रुक जा, कर पाएगा तू, शायद हो जाएगा, चिंता मत कर, देर है अंधेर नहीं है. एंड दैट थिंग केप्ट पुशिंग मी. ऑब्वियसली मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट था, मेरे बड़े भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था. ही वॉज ऑलवेज द वन हु केप्ट ऑन टेलिंग मी कि डोंट वरी, इट विल हैपन. जब भी मेरे साथ ऐसा होता था कि फिल्म होते होते रुक जाती थी, और ये बहुत बार हुआ मेरे साथ. मतलब शूटिंग पे पहुंचने वाले हैं, 15 दिन में हमारी शूट स्टार्ट होने वाली है और फिल्म बंद हो गई. 2016 में मैं रात बाकी कर रहा था फवाद और कटरीना के साथ. फिल्म फ्लोर्स पे जाने ही वाली थी कि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ. श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के उरी में आत्मघाती हमला हुआ है. On the early hours of 18 September 2016, a group of heavily armed terrorists targeted the rare administrative base of a unit in Uri, Kashmir. 28 सितंबर को धर्मा पे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ गए पत्थरबाजी करने धर्मा ऑफिस में, कि आपके यहाँ पे ए दिल मुश्किल रिलीज होने वाली है और नेक्स्ट आप रात बाकी करने जा रहे हो फवाद के साथ, हम आपको करने नहीं देंगे. और कुछ पत्थरबाजी शुरू हो गई थी. सो वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भैया ये फिल्म फवाद के साथ तो नहीं होगी. मेरा ऑफिस काफ़ी परेशान था, धर्मा ऑफिस भी काफ़ी परेशान था कि यार अब कास्टिंग कहाँ से करें, किसको ले, और टाइम भी बहुत कम है बिकॉज 15-20 दिन में हमें शूट पे जाना है. सो व्हेन सर्जिकल स्ट्राइक हैपेंड एंड वी वर सिटिंग इन धर्मा एंड एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू फिगर आउट हू टू कास्ट, आई वाज लाइक आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर देयर, because that suddenly sounds like a great story. उस दिन मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मुझे को सडनली लगा कि यार ये कहानी भी काफ़ी कमाल की हो सकती है. बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी, मैंने टेररिज्म के बारे में बचपन से सुना है. एंड मैंने ये भी सुना है कि कई बारी आर्मी वाले कहते थे कि यार हमारे को मौका नहीं मिलता है, वरना हमारे में भी कैपेबिलिटी है जवाब वापस देने की और करारा जवाब देने की. तो मेरा एकदम से उसमें इंटरेस्ट जाग गया कि ये जानने का कि ये हुआ कैसे. लेट मी स्टार्ट एंड फिगर आउट. जिस वजह से मेरी फिल्म बनना बंद हो गई थी, मैं उसी फिल्म पे एक बारी स्टोरी लिखना चाहता हूँ एंड देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है. एंड इमीडिएटली लाइक इन 2 days, आई थिंक 1 October onwards, I started researching about it. And research was literally like investigative journalism, because classified information आप कैसे वो information बाहर निकालेंगे. So journalist से मिला मैं दिल्ली में, retired army officers से मिला, defense analyst से, और ये सब मैं खुद कर रहा था. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्रोड्यूसर बैक कर रहा था मुझे. तो जो भी मेरी सेविंग्स थी वो सब इसी में जा रही थी. एंड कहीं ना तो कहीं आप इतनी बार आपका काम होते होते अटक चुका है कि डर रहता है कि यार ये सेविंग्स भी इसमें चली गई तो फिर क्या होगा. बट एक ऑब्सेशन होता है कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई पॉइंट, आई वॉन्ट टू शोकेस माई टैलेंट एटलीस्ट वंस. एक चांस दे दो मेरे को, मैं ढंग से करना चाहता हूँ. सो वो ऑब्सेशन में मैं लगा रहा. दिल्ली जाता था, वापस आता था, एक मीटिंग्स के लिए दिल्ली जाता था फ्लाइट लेके. मैं काफ़ी टाइम तक ये ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करता रहा. एंड 1 मार्च, 6 महीना मेरे को लग गया इसका रिसर्च करते करते. एंड 1 मार्च 2017, I get a call from my friend. He called me up and he said कि यार मैंने सुना है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे कोई और फिल्म बना रहा है. I think somebody is trying to make a film on surgical strike. And I panicked. I was like, dude, this can't be happening to me again. And मैं फिर घबरा गया कि भैया अभी इतनी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई और फिर से अब एक और बार अटकने वाली है. So I immediately started writing the screenplay. And my whole idea was that
for a first time filmmaker, the only way I can convince a producer is if I have a great screenplay. रिसर्च मेरा रेडी था and I just locked myself inside a room for 12 days. Literally I have no idea मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ, मैं सिर्फ लिखता रहा और मैंने actually ये पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है. Luckily, I finished the entire screenplay in 12 days. Because that fear, that crazy obsession कि नहीं यार ये तो मैं करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहानी मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा. So I finished it in 12 days and I shared it with my manager Chaitanya. He loved it and he shared it with Sonia Kanwar, who's the producer with RSVP. And he told her that you have to read it as soon as possible, within 2 hours, because somebody is trying to make it. And she read it in 2 hours and then she immediately called up Ronnie, and Ronnie was boarding a flight, I think, to Vizag. And she said, you have to read it right now. And Ronnie usually takes like 20-30 days to read a script. She got after him कि you have to read it right now, no matter what. एंड लकीली रॉनी उस दिन फ्लाइट में चढ़ रहा था, वाइजैक की फ्लाइट पकड़ रहा था, तो वो जैसी वाइजैक की फ्लाइट में पढ़ा, शायद उनके पास कुछ और करने को नहीं होगा, तो उन्होंने शायद पहले 2 पेजेस पढ़े स्क्रिप्ट के, फिर तीसरा पेज पढ़ा होगा, फिर चौथा पेज पढ़ा, फिर 5वां पेज पढ़ा, धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट खत्म कर दी. बाय द टाइम ही लैंडेड इन वाइजैक, ही कॉल्ड सोनिया एंड ही सेड वी आर डूइंग दिस फिल्म नो मैटर व्हाट.